मैं मंदिर के अंदर। तो ये है जो दर्शन करने के जो एग्जिट देते हैं वो निकासी है। इसके बाद अगर अपन कॉरिडोरियम की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट ये आवरण आता है भगवान का, जिसमें आप देख सकते हो भगवान को ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को दिखा रखा है। ओके, देन उनके बाद आते हैं विघ्नहर्ता सर्वप्रथम मंगलदायक श्री गणेश। भगवान श्री गणेश आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट ये ग्रीन वैली जो पूरी छाया के अंदर है, और इसके अंदर भगवान शंकर शेष नाग के ऊपर विराजमान है। जैसे हनुमान जी लंका में गए थे, विराजमान कैसे हुए थे, उस मुद्रिका के अंदर भगवान विराजमान है। आए दोस्तों कॉरिडोरियम के अगले भाग पे, जहाँ हमें दिखने को मिले हनुमान जी जो बैठे हुए हैं इसमें। और उसके बाद हम आए हैं भगवान महादेव गजरा सुहार की, ये जो 9 अलग अलग तरह के रूप हैं। ठीक है, भैरव, काल भैरव के 9। ठीक है, इसको आप देखें अच्छे से। इस मूर्ति के अंदर दोस्तों ये बता रखा है कि भगवान ने जब गंगा मैया को अपनी जटाओं में धारण किया था, तो उस वक्त की जो रचना है उसको उन्होंने इस प्रतिमा के अंदर हम सबको बताने की कोशिश करी है। तो के अगले भाग में ये है भगवान राम की ये मूर्ति, और इधर बैठे हैं प्रभु। यहाँ जो दोस्तों जो आरओ लग रहा है काफ़ी बड़ा है, बैटरी कंपनी का। तो ये मूर्ति करती है समुद्र मंथन जब हुआ था देवताओं ने, और उसके बाद जो हलाहल विष जो निकला था, जिसको जब किसी ने धारण नहीं किया, महादेव ने किया था, उनके कंठ पे देखो नीला हो रहा है। इसके बाद महादेव को नीलकंठ कहा गया। तो ये मूर्ति ये संदेश देती है कि महादेव जी ने विषपान किया था जब दुनिया पे आपदा आई थी, इसलिए। तो आजकल जो युवा पीढ़ी नशे की ओर अग्रसित हो रही है, तो वो नशे की ओर नहीं जाएं, क्योंकि भगवान ने जब कोई मुसीबत पड़ी थी तो उस समय, ठीक है ना, मनोरंजन के लिए पी रहे हो यार, गलत बात। ना रहा था तभी अचानक भगवान गणेश की एक मनमोहक मूर्ति सामने, एक इतनी प्यारी ये आई, बचपन की याद आ गई कैसे हम माँ के पीछे छुप के खाने के लिए किसी भी चीज़ से जब हमें डर लगता था हम उनके पीछे छुपते थे। वो देखो, वाह कितना अच्छा लग रहा है इस मूर्ति को देख के। मतलब सच में इतनी मूर्तियाँ हैं, बट इसको देख के बहुत मन को शांति और एक आनंददायक स्पर्श हो रहा है। उसके बाद अगली मूर्ति आती है ये, जिसके अंदर ऊपर ये कैलाश पर्वत दिखाया गया है, और ऊपर देखो भगवान की रचना के 2 कबूतर भी दिख रहे हैं। और उसके बाद ये दशानन रावण इस कैलाश पर्वत को उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जब रावण ने कैलाश पर्वत उठाया था, तब भगवान ने अपने एक अंगूठे के हिसाब से पूरे रावण को दबा दिया था। तभी रावण ने शिव तांडव स्तोत्रम जो अपन सभी सुनते हैं, जटा घटा हे सम्रभम, वो रचना तब रावण ने वापस भगवान को खुश करने के लिए उसी समय की थी। तब भगवान ने उस रचना से खुश होकर अपना अंगूठा लिया था, और रावण उस कैलाश पर्वत से हट पाया। इधर हम सब के लिए आराध्य विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, और ऐश्वर्य प्रदात्री श्री महालक्ष्मी, और परम शक्ति भगवती स्वरूपा पार्वती। वो सबसे लास्ट में पार्वती मैया, सरस्वती मैया, और इधर लक्ष्मी मैया, ये तीनों मैया। अब महादेव जी शादी करने के लिए जा रहे हैं, और रेखा इसी खुशी में 2 लाइनें भगवान को गा के सुनाएगी। थे महादेव जी बोला गणा, थे महादेव जी प्यारा गणा, थे महादेव जी बोला गणा प्यारा गणा। आगे भूल गए। ये शंकर विंद वण्यो वे वाही डमा डम डमरू बाजे रे, शिव बोला बिंद बण्या ये जावे डम डम डमरू बाजे रे। मूर्ति का जो ये प्रतिमा है वो रुद्र संहिता से ली हुई है, जिसमें भगवान जब दूल्हे बनते हैं तो हम सभी सिर पे पाग लगाते हैं। तो भगवान के सिर पे जब सजने की आई कि भगवान को क्या पहनाया जाए, मुकुट वगैरह, तो भगवान विष्णु ने चंद्रमा का इनके सिर पर अभिषेक किया। चंद्रमा अपने रूप इनके सिर पे सजकर 4 चांद लगा दिया। दोस्तों काल भैरव की मूर्ति जो यहाँ पे ऐसे बता रखी है। उसके बाद भगवान शिव जी द्वारा राक्षस राज यम का जो संहार किया था वो ये रहा।
उसने विवाह में शिव जी के लिए स्थान नहीं रखा था, तब माता पार्वती का क्षति होने के बाद वीरभद्र का रौद्र रूप के द्वारा राजा दक्ष का गला काटते हुए। हमारे भारत के अंदर सप्त ऋषि मंडल जो हैं, 7 ऋषियों का मंडल, उसके अंदर ये 7 ऋषि बताए गए हैं। 3 वो दिख रहे थे, चौथे ये रे, 5वें ये रे, 6ठे वो रे, 7वें ये रे। ये सप्त ऋषि मंडल उनका लाइटिंग व्यू के हिसाब से बनाया हुआ है रात्रिकालीन, बट रात में हमने आपको दिखाया था, फिर भी आप देख लीजिए। बट अभी आप सही से देख लो क्योंकि उस टाइम नाइट का लैंडिंग कॉरिडोर, हम लैंडिंग में पहुंच चुके हैं दोस्तों। तो उधर एक भगवान का है, ये भगवान ने जब त्रिपुरासुर का वध किया था, महादेव स्वयं रथ पे चढ़ गया आरूढ़ होकर, उन्होंने शस्त्र उठाया था वो है, और उसी शस्त्र की एक झलक पीछे दिख रही है आपको। ठीक है गाइस, और विघ्नहर्ता गणेश की मुद्रा में, और कुमार कार्तिकेय है। इसी के साथ आप उज्जैन मोस्टली पूरा घूम सकते हैं। ठीक है दोस्तों।